जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये जो सोरठा है यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, इसके पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इस चौपाई से। हम लोगों ने पढ़ा कि रावण और उसके जो राक्षस मंत्री लोग थे, जो सारे थे, उनका अत्याचार किस तरह पृथ्वी पर बढ़ रहा है, पाप वो कितना कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री मन चलाने वाली दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। दोस्तों, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले, दोस्तों पराया धन हो या पराई स्त्री पर मन चलाने वाले, अर्थात उसको पाना चाहते थे। जो पराया धन हो या पराई स्त्री हो, उसके प्रति कुदृष्टि रखते थे, वो बुरी नज़र रखते थे। दोस्तों, दुष्ट थे, चोर और जुआरी थे, बहुत बढ़ गए। दोस्तों, ये सब लोग जो माता पिता और देवताओं को मानते ही नहीं थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। अपनी ऐसा अत्याचार हो रहा था। जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने हुनि से चर सब प्राणी। अतिशय देखे धर्म कए ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। दोस्तों, पृथ्वी इतनी व्याकुल हो गई कि जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। जो आज के भी समय में दोस्तों शिव जी ने इशारा किया है कि आज के समय में भी अगर ऐसे लोग हैं जो ऐसी भावनाएं रखते हैं, जो हमने पिछली चौपाई में पढ़ी हैं, तो उनको राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। दोस्तों, गिर सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रामन भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। दोस्तों, वह सोचने लगी कि पृथ्वी माता जो है वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, अर्थात जो पृथ्वी, नदियाँ और समुद्र हैं, उसका बोझ उन्हें इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। दोस्तों, वो चाहे एक इंसान ही क्यों ना हो, वो पृथ्वी माँ के लिए बहुत ही बोझ के समान है। और वाकई में दोस्तों, जो दूसरों के लिए अत्याचार करता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों का अहित चाहता है और करता है, दोस्तों ऐसा चाहे एक इंसान ही क्यों ना हो, आप भी उसे पृथ्वी पर बोझ ही कहेंगे। और माता पृथ्वी भी यही महसूस करती है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल भी नहीं सकती।
धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती माँ वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। दोस्तों, माता जब अत्यंत व्याकुल हो गई, हृदय में सोच विचारा और गौ का रूप धारण किया और वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। दोस्तों, रावण के भय से इतना अत्याचार हो रहा था, तो पृथ्वी ने रोकर उनको सब दुख अपना सुनाया, पर किसी से कोई काम नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि वो सब खुद ही डरे हुए थे। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सरबा, गे बिरंचि के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी, हमरे वो तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इनमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। दोस्तों, सब देवता और मुनि गंधर्व सब मिलकर और माता पृथ्वी भी जो गौ का रूप धारण किए थी वो अब गई ब्रह्मा जी के पास। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मुझसे तो कुछ होगा नहीं, और जो सबके पालनहार हैं, अविनाशी हैं, जिसकी तू दासी है और मैं भी, तो हम दोनों के वो सहायक हैं। धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मन में धीरज धर के श्री हरि के चरणों में स्मरण करो, और दासों की वो पीड़ा को जानते हैं, तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहा कोई, हो कहा पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है, कोई कहता है कि वो क्षीर सिंधु में निवास करते हैं। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमियागी। मोर बचन सब की मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। शिव जी ने कहा कि वे चराचर में व्याप्त हैं, होते हुए ही सबसे रहित हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि वो सब जगह हैं भी और नहीं भी, और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, अर्थात उनका किसी चीज़ में या किसी वस्तु में या
कहीं भर वो आसक्त नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि भी दोस्तों सब जगह व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों साधन किया जाएगा, जहाँ पर अग्नि के लिए कुछ कर्म किया जाएगा, वहीं पर तो अग्नि प्रकट होगी। इसी प्रकार भगवान का जहाँ स्मरण होगा वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दोस्तों वो कह रहे हैं कि मेरी बात जब सुना तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन बहुत ही पुलकित और प्रसन्न हो गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो दोस्तों अब देखिए भगवान, अब स्तुति की जाएगी, अब देखिए भगवान आएंगे, प्रकट होंगे और क्या होगा आगे की अध्याय में। तो आज के लिए बस यहीं तक, हम लोग इसके आगे की कथा अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।